हाय एवरीवन। 10 दिन से भी कम समय हमारे पास बचा है जेई एग्जाम के लिए एंड वी नीड टू फोकस ऑन द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स राइट नाउ टू स्कोर बेटर। तो एक ऐसा टॉपिक हमारे पास है ऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अभी हम मैकेनिज्म की बहुत सारी डिटेल में जाने का ना तो ज़रूरत है ना समय है, बट आई विल बी टेलिंग यू ऑल द की पॉइंट्स जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अभी आपको मेरे साथ ये टॉपिक पूरा कवर करना है, दैट विल गारंटी यू +4 मार्क्स इन योर प्रेपरेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, स्टे विद मी टिल द वेरी एंड। देखिए, अब आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे नेम रिएक्शन कवर करना इस मोमेंट पे ना तो पॉसिबल है ना आपको हेल्प करेगा। तो जस्ट फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, और ये सिर्फ जेई में नहीं पूछे जाते, ये आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, और जेई के अलावा आप और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो देंगे वहाँ पर भी आपको बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। एंड आई विल बी गिविंग यू शॉर्टकट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के, जैसे आप डायरेक्टली जिनसे प्रोडक्ट अपना बना सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करें। देखिए, तो अल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन बच्चे क्या होता है? दो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन किसी एक के पास होना चाहिए, दोनों के पास नहीं है तो एटलीस्ट एक के पास होना चाहिए, वो अल्कलाइन या एसिडिक मीडियम। मेजॉरिटी केसेस में आपने सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही इसका मैकेनिज्म पढ़ा होगा, पर ये एसिडिक मीडियम में भी होता है। अब देखिए, मैकेनिज्म की कहानी और शॉर्टकट दोनों समझेंगे। मैकेनिज्म में ये है कि एक मॉलिक्यूल जिसके पास ज़्यादा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, वहाँ से OH नेगेटिव अल्फा हाइड्रोजन निकालता है, एनोलेट बना। दिस एनोलेट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करता है। ओके, तो ये अटैक हुआ, यहाँ पे ये नया बॉन्ड बना, इसलिए मैंने कलर दोनों डिफरेंट रखे हैं ताकि आपको पता लगे कौन कौन मॉलिक्यूल कहाँ से कैसे जुड़ रहे हैं। अब ये आपके पास जो प्रोडक्ट बना ये बीटा हाइड्रोक्सी है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आता है। जब आप इसको फर्दर हीट करते हो तो अल्फा और बीटा से डिहाइड्रेशन होती है, तो उसके लिए अल्फा पे H होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि हीट करोगे तो हमेशा डिहाइड्रेशन होगी। अल्फा पे H होना ही चाहिए, बीटा पे तो OH होगा ही होगा। फाइन। सर व्हाट इफ अगर हम बोलें कि स्पॉन्टेनियस डिहाइड्रेशन कभी-कभी होती है? यस। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर आगे बेंजीन रिंग लगा होता, ठीक है? तो अगर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आता है तो वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। तो अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पॉसिबल है तो बिना हीट किए वो स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेट कर जाता है, और फाइनली आपको मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलो इसका शॉर्टकट देखते हैं। तो ये दो कंपाउंड है मेरे पास, दोनों ही PHCOCH3 हैं, एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन का अगर मैं एल्डोल करवा रहा हूं, सिंपल एल्डोल यहाँ पे, तो क्या करना है बच्चों? एक के कार्बोनिल को दूसरे के अल्फा कार्बन के सामने लिखना है। एक का कार्बोनिल वाला कार्बन दूसरे के अल्फा वाले कार्बन के सामने लिख दिया, इन दोनों को जोड़ देना है, और जो अल्फा H था उसको दूसरे कार्बोनिल पे भेज दो। तो PHC यहाँ पे बन जाएगा OH, इधर CH3 है, यहाँ पे CH2COPH। बस ये प्रोडक्ट बन गया। और ये जो रेड कलर का बॉन्ड है, दिस इज द न्यू बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड, और इसको आप फर्दर हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होने के बाद PHCCH3 डबल बॉन्ड CHCOPH। ठीक है, अब देखो, क्या यहाँ पे हीट करने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो ये खुद ही आगे फर्दर डिहाइड्रेशन यहाँ पे करवा लेगा। शॉर्टकट हो गया। एक के कार्बोनिल को दूसरे के अल्फा कार्बन के सामने रखना है, और जो अल्फा वाला H था वो दूसरे कार्बोनिल पे भेज देना, वहां पे डबल बॉन्ड O का OH बना देना है। अब जैसे एल्डोल साइक्लाइजेशन की बात करते हैं या इंट्रामोलिकुलर एल्डोल की बात करते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा PYQ है ये जेईई मेन का, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH दिया हुआ, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मेरे पास 3 कार्बोनिल ग्रुप्स हैं। अब अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो काफ़ी हिंट आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। अब सोचो, ये जो अल्फ़ा है, क्योंकि इस CHO के अल्फ़ा कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, राइट? तो यहाँ पे आपका एनोलेट नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा कार्बन है, जिसके पास H है, यहाँ पर भी है, और इस कार्बोनिल के भी अल्फ़ा पे H है। बेटा ये वाला कार्बोनिल जो है ना, अगर मान लो इसके तुम अल्फ़ा पे यहाँ से अटैक करवाते हो ऐसे, तो उसमें ना ब्रिज स्ट्रक्चर बनेगा, और ब्रिज्ड स्ट्रक्चर उतना फेवरेबल नहीं होता। और यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ से H पॉजिटिव निकालता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करता है। ओके, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इट विल बी 6 मेंबर्ड रिंग। यस, ये बन सकता है बिल्कुल। और दूसरा, अब देखो ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। कीटोन और एल्डिहाइड में ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है?
अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर अब यहाँ पे एनोलेट बना भी लें, तो वो यहाँ अटैक करेगा या फिर यहाँ इस अल्डिहाइड पे अटैक करेगा? वो अल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा क्योंकि अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास CH2 नेगेटिव, ये CH2 नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो इवेंचुअली ये कार्बोनिल अनडिस्टर्ब्ड। और अब यहाँ देखो 1 2 3 4, ये इस कार्बन तक 5 और ये 6। ठीक है? तो डायरेक्टली यहाँ पे मेरे पास एक 6 मेंबर रिंग बना। अब 6 मेंबर रिंग जो बना यहाँ पे इस कार्बन पे, ठीक है? ये जो इसके साथ कार्बन था, यहाँ पे OH बनेगा, फाइन। और ये जो OH था, उसके नेक्स्ट कार्बन CH2, मतलब बीटा पे हाइड्रोक्सी होता है ना, तो ये पोजीशन है, ये अल्फा है, ये बीटा होगा, बीटा हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे कार्बोनिल आ जाएगा। दैट्स इट। फर्दर अगर हीट करना है इसको, तो डिहाइड्रेशन करवा दीजिए यहाँ पे। तो अल्फा बीटा के बीच में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ये दिस इज द एंड प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की। कैनिज़ारो रिएक्शन भी अल्कलाइन मीडियम में हम करवाते हैं, और ये उन कार्बोनिल कंपाउंड में होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, मतलब वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन होने का स्कोप नहीं था, इसलिए हम कैनिज़ारो वहां पे करवा रहे हैं। अब ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है, सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस भी होता है। ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन है। और कई बार इसमें क्वेश्चन आता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है इसका। इसके मैकेनिज्म में एक स्टेप आता है हाइड्राइड ट्रांसफर, दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर जब सेम मॉलिक्यूल है, जैसे HCHO प्लस HCHO सेम है, सिंपल कैनिज़ारो है, तो यही है, तो एक बार इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो, एक बार इसकी रिडक्शन करवा लो। रिडक्शन से अल्कोहल बन गया, ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलेट आयन बना। कार्बोक्सिलिक एसिड मत बना देना यहाँ पे, क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी द फाइनल प्रोडक्ट, तो ये CO नेगेटिव पे ही रुकेगा। हाँ, फर्दर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं, तब आप लिख सकते हो कि एक्चुअली आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक है, ये हो गया सिंपल कैनिज़ारो। जब दो डिफरेंट मेरे पास अल्डिहाइड हैं, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या करेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो शॉर्टकट इसका ये है बच्चे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है दोनों में से, जिसका कार्बोनिल ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका कार्बोनिल लेस इलेक्ट्रोफिलिक है वो रिड्यूस होता है। तो इन दोनों में पीएच का डोनेटिंग इफेक्ट लगता है। डोनेटिंग इफेक्ट लगने की वजह से इस कार्बोनिल का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर हो जाता है वीक। तो HCHO ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो दैट विल ऑक्सीडाइज। तो ये आपका इस तरह से आपने याद रखना है कि जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो CHO ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो हो जाएगा। एक की ऑक्सीडेशन करवा दीजिए और एक की रिडक्शन करवा दीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप पहले पॉज करके इसको अभी कभी सॉल्व करो। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे क्यों नहीं स्कोर कर पाते? वी आर गिविंग दम अमेजिंग कंटेंट जो डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ाएगा, बट बाद में कर लूँगा, है ना, वो बात कभी आता नहीं है, बिकॉज़ इतना कम टाइम हमारे पास होता है कि आज अगर नहीं किया कुछ तो वो दोबारा नहीं हो पाएगा। तो चैलेंज ये है कि आप अपने माइंड की ये जो ट्रिक होती है कि बाद में करूँगा, नहीं, उसको बोलो कि मुझे अभी करना है, बिकॉज़ आई वांट टू सिक्योर मार्क्स। बाद में करूँगा तब कौन सा कम टाइम लगेगा, राइट? तो अभी इस वीडियो को कंप्लीट करें, लास्ट में आपके लिए सरप्राइज़ भी है, वो उसी को मिलेगा जिसको जो बच्चा लास्ट तक इसको सॉल्व करेगा। और आपने कमेंट में बताना है कि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कहाँ पर मुझे दिक्कत आई और क्या मैंने नया सीखा इस लेक्चर से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आपको करना है, कवर करना है, वो भी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। अब HCHO के साथ यह रिएक्शन करवा रहे हैं OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। बेटा यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट? तो पहले तो अल्डोल होगा, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब एक शॉर्टकट ये है, बेटा जब भी HCHO के साथ अल्डोल होता है ना, तो क्या होता है, अल्फा कार्बन पे एक H हटाओ और वहां पे CH2OH चिपका दो। HCHO के साथ रिएक्शन करके CH2OH जुड़ जाता है। कहाँ पे जुड़ता है? अल्फा वाले पार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 पे जुड़ जाएगा आपका CH2OH। ओके, पर सर ये तो एक्सेस में दिया हुआ है, तो एक्सेस में क्या करेंगे? एक्सेस में दिया हुआ है तो अभी जैसे एक अल्फा हाइड्रोजन हटाया मैंने, वहां पे CH2OH लगाया। अब अगली बार अगले दो भी चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 मोर स्टेप्स, 2 और स्टेप्स में इस कार्बन पे CH2OH, ये ऐसा कर लो, कार्बन पे CH2OH प्राइस, ऐसा लिख लो। ठीक है, ये आ गया। यस, अब कोई अल्फा हाइड्रोजन बचा? नहीं, अब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अब अगर आप फर्दर इसका HCHO से रिएक्शन करवाते हो अल्कलाइन मीडियम में, तो क्या होगा? अब इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट विल बी कैनिज़ारो। और कैनिज़ारो में भी क्योंकि ये एक डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, तो
HCHO विल बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक, तो HCHO की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, जिसका बनेगा HCO नेगेटिव, और ये दूसरे जो भाई साहब हैं इसके चारों तरफ CH2OH, तो जब 4 CH2OH लगते हैं कुछ ऐसा बनता है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आई थिंक आपने काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखा होगा क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ मैं, अब इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म वाला पार्ट, ये भी PYQ है, यहाँ पे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों PHCHO हैं तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, NaOD मतलब OD नेगेटिव है, OH नेगेटिव नहीं है, OD नेगेटिव है। अब क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल कार्बोनिल के सेम है, तो यहाँ पे बच्चों OD नेगेटिव किसी एक के ऊपर अटैक करेगा, जब एक के ऊपर अटैक करेगा तो बनेगा PHCO नेगेटिव H, यहाँ पे OD। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, यहाँ से ना हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, ये नेगेटिव चार्ज नीचे आता है और यहाँ से H अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पर जाएगा, तो ये आ गया PHC डबल बॉन्ड OOD प्लस PHCO नेगेटिव H और एक नया H आ गया ये, ठीक है। अब क्योंकि मीडियम भी D2O है, तो D2O से क्या करेगा ये, D2O से D उठाएगा ये, तो PHCH2OD, ठीक है, प्लस PHCO नेगेटिव, ये PHCO नेगेटिव बनेगा इसका। वाई? क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट बी द फाइनल प्रोडक्ट, तो COOD नहीं हो सकता, COO नेगेटिव होगा। तो जो A बना, क्योंकि PHCO नेगेटिव तो आपको दे रखा था, तो जो A बना वो क्या है, PHCH2OD, और ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर था दिस वॉज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। तो किस तरह के क्वेश्चन आए वो भी देख लिया आपने। नेक्स्ट देखिए कार्बाइलामीन रिएक्शन की बात करें, तो कार्बाइलामीन रिएक्शन 1 डिग्री अमीन को डिटेक्ट करने के लिए, या अगर आपके पास मिक्सचर है 1 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री 3 डिग्री अमीन का, तो उनमें से 1 डिग्री को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों 1 डिग्री के लिए काम करेगा। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड्स, दे हैव अ वेरी बैड स्मेल, तो फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट बन गया, मतलब कंफर्म आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इसमें डाइक्लोरोकार्बिन इज द अटैकिंग रिएजेंट एंड डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो बेटे यहाँ पे 1 डिग्री अमीन था, अल्कोहलिक KOH प्लस CHCl3 लेंगे, इसके साथ हीट करेंगे तो आइसोसाइनाइड बनते हैं, ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में हो गया, डन, ऑल डन। चलिए और साथ साथ में इसको करते रहना है, ठीक है, समझे, माइंड गेम खेलता है। पर आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ मैं, लास्ट के दिनों में हर एक बच्चा डर लगता है उसको, और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की मुझे सब कुछ भूल रहा है ये लगता है, ये सबको लगता है। पर जो इस टाइम को एज अपॉर्चुनिटी देखेगा, यार बाकी सब बच्चे अपनी पीक परफॉर्मेंस से डाउन आ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पे नहीं रह पाते। तो अगर आपने इन 10 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कर दिया और खुद को पॉजिटिव रखा, ठीक है, और प्रोडक्टिव रहे एवरी सिंगल डे, तो आप उन सब से आगे निकल जाओगे सिर्फ 10 दिनों में, ठीक है। तो लास्ट में वही आगे निकलता है जो अपना कॉन्फिडेंस हाई रखता है और जो करना है डेली वो करता है, पोस्टपोन नहीं करता उसको, ठीक है। वो पता लग जाएगा कि कितने बच्चे लास्ट में इसको कंप्लीट करते हैं, और कमेंट में जरूर लिखना है कि सर मैंने पूरा लेक्चर अटेंड किया। देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, देखिए जिनके पास या तो COCH3 ग्रुप हो या फिर CHOHCH3 ग्रुप हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे COCH3 है तो पहले X2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव ऐसा लिखा हो सकता है, या फिर NaOX ऐसा भी लिखा हो सकता है, NaOI NaOCl इस तरह से। तो बच्चे ये CH3 का पहले CX3 बनता है, फिर ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, CX3 बाहर जाएगा, फिर इस वाले पार्ट का बन जाता है RCOO नेगेटिव, और ये जो CX3 है ये बाहर जाके बन जाता है CHX3, दिस इज द हेलोफॉर्म, ओके। फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ये कार्बन चेन की लेंथ कम करने के काम आता है, ओके। अमाइड में से एक CO ग्रुप को हटा के NH2 में कन्वर्ट करता है। इसमें याद रखने वाला पार्ट ये है कि आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट होता है, और ये जो R ग्रुप है ना, मान लो यहाँ पे R ग्रुप में कार्बन था जो कायरल था, अब वो R है या S कन्फिग्रेशन में है वट एवर इट इज, वो कायरल था, और जब ये प्रोडक्ट बना तो सर ये जो R वाले पार्ट में कायरल कार्बन था उसमें इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा, कुछ होगा क्या उस पर, नहीं, वहां पे रिटेंशन रहेगा, उसकी जो भी कन्फिग्रेशन थी दैट विल नॉट बी अफेक्टेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे। देन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन की इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, पहली बात ये इससे सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो ये हमारे पास थैलीमाइड है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस आके इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ पे N नेगेटिव बना।
अब आप जो भी अल्काइल हैलाइड लो, आर आई ले लो, आर सी एल, आर बी आर, वट एवर इट इज, ये एन नेगेटिव यहाँ पर अटैक करता है। ओके, और शॉर्टकट ये, जो अल्काइल हैलाइड आप यहाँ पे लेते हो ना, उसी का आर एन एच टू बनता है। ये जो आर ग्रुप है, इसी के कोरिस्पॉन्डिंग आर एन एच टू बन जाएगा फाइनली। तो वो अल्काइल हैलाइड की चॉइस के ऊपर आपको डिपेंड करेगा। एन नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, एन के साथ आर लगा। ठीक है, अब इसके दो आगे फर्दर पाथ हैं। एक, आप हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पे COH बनेंगे दो, और आर एन एच टू बनेगा। बट वो जो आर एन एच टू बनेगा, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इसकी ईल्ड बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है ये रिएक्शन। रादर अगर आप इसको हाइड्रोजीन से ट्रीट करते हैं इथेनॉल की प्रेजेंस में, तब भी आपको आर एन एच टू मिलता है, और साथ में ये आपका बाई प्रोडक्ट मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देन क्लीमेंशन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में गलती बच्चे क्या करते हैं, सर कौन से मॉलिक्यूल में क्लीमेंशन अप्लाई करें, कौन से मॉलिक्यूल में वुल्फ किश्नर अप्लाई करें। देखो, अब जैसे ये OH है, OH एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट होकर OH2 बन के बाहर निकल जाएगा, पीछे कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर कार्बोकेटाइन पे कोई भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं इसको HCl की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करवा लेता, मतलब मैं क्लीमेंशन रिडक्शन इस मॉलिक्यूल की करवाता, बेटा ये जो OH था ना, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता। ठीक है, तो क्योंकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो आई विल प्रेफर बेसिक मीडियम, इसलिए मैंने वुल्फ किश्नर करवाया। यहां पे देखो Cl है, Cl पे एसिड कुछ नहीं करेगा। Cl पे क्या HCl अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। बट अगर मैं बोलूं इस मॉलिक्यूल को मैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन करवाता, OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके Cl को रिप्लेस कर सकता था, है ना। तो रिएक्शन मेरा डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता था, इसलिए यहां पे ये बेस सेंसिटिव ग्रुप था, समझे। अब देखिए, इसके ऊपर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, आप पहले पॉज करके 15-20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये PYQ, बड़ा प्यारा PYQ है ये। अब यहां पर देखिए, कोई डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुए, सिर्फ ये कार्बोनिल रिड्यूस हुआ है, और भी डायरेक्टली CH2 में हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये वुल्फ किश्नर और क्लीमेंशन रिडक्शन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो कौन सा यूज करेंगे हम। ध्यान देना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर मैं एसिडिक मीडियम लेता HCl, तो H पॉजिटिव डबल बॉन्ड को प्रोटोनेट कर सकता था, है ना। डबल बॉन्ड के अक्रॉस HCl की एडिशन हो सकती थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, राइट। तो इसलिए आई विल नॉट प्रेफर कि यहाँ पे क्लीमेंशन रिडक्शन होती है। मजे की बात यह कि क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, क्वेश्चन में दिया भी इन्होंने सिर्फ वुल्फ किश्नर ही है। बट अगर मुझे ये क्वेश्चन डिजाइन करना होता, तो मैं रादर यहाँ पे क्या लिखता, मैं लिखता यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, जिंक अमलगम HCl, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, जो HCl डबल बॉन्ड के क्रॉस अटैक कर सकता है, OH नेगेटिव नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट के दो रिएक्शन है, अल्काइलेशन और असाइलेशन, दोनों की बात करते हैं। देखो, ये मेरे पास अल्काइल बेंजीन है। अब जैसे आप बोलते हैं ना कि सर RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होता है, तो सर R हम डायरेक्टली लगा देते हैं, डायरेक्टली नहीं लगाना है। जैसे ये CH3 CH2 CH2 Cl है, AlCl3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये Cl जब निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो क्या वो कार्बोकेटाइन डायरेक्टली आपने अटैक करवा देना बेंजीन के ऊपर? नो, इट विल रीअरेंज, और ये रीअरेंज करके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो भी यहाँ पे RCl से R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनता है, उसको रीअरेंज करो अगर वहां पे पॉसिबिलिटी है तो, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ और उसका अटैक करवाओ, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। दूसरी बात, क्या सर सिर्फ RCl और AlCl3 ही फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा सकते हैं? नहीं, हमें R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनाना है। आप एल्कीन के अक्रॉस H पॉजिटिव का अटैक करवा दो यहाँ पे, ठीक है। अगर H पॉजिटिव का यहाँ पर मैं अटैक करवा दूं, तो भी ये मुझे कार्बोकेटाइन दे देगा। ये भी यूज हो सकता है कॉम्बिनेशन, एल्कीन प्लस H पॉजिटिव एसिड। ओके, तो कोई भी कॉम्बिनेशन जो मुझे कार्बोकेटाइन दे रहा हो, दैट कैन गिव फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दूसरी बात, असाइलेशन में अच्छी बात ये है, ये RCO डायरेक्टली लग जाता है विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। तो अगर मैं रीअरेंजमेंट नहीं चाहता हूं, तो COR लगा लो, और इस CO को क्लीमेंशन या वुल्फ किश्नर रिडक्शन से फर्दर आप रिड्यूस कर दो, तो वही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जो आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के थ्रू बनाना चाहते थे, बट रीअरेंजमेंट से डर रहे थे। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे। अब इसमें लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हों बेंजीन रिंग के ऊपर, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सप्रेस हो जाता है, नहीं हो पाता, अच्छी आउटपुट नहीं देता। रीअरेंजमेंट्स आर कॉमन इन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और एनिलीन NH2 नो डाउट एक अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, पर NH2 के साथ एनिलीन के साथ भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि NH2 इज अ बेस और AlCl3 लुईस एसिड है, ये आपस में एसिड बेस रिएक्शन कर रहे थे, इसीलिए एनिलीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अच्छे आउटपुट नहीं देगा।
फिर आती है क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें 2 एस्टर मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करते हैं और इनके पास किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है? तो इसका शॉर्टकट देखो क्या है? दोनों एस्टर को आमने-सामने लिख दिया आपने। एक के एस्टर के सामने दूसरा ऐसे करके लिखा कि CH2H उसका जो अल्फा कार्बन था, ठीक है? उसका H यहाँ पे सामने लिख दिया ताकि ये ROH निकल सके और ये दोनों कार्बन को जोड़ दो डायरेक्टली। CO के आगे ये नया बॉन्ड मैं ब्लैक कलर से मार्क करता हूँ, ये नया बॉन्ड है, ठीक है? ये नया बॉन्ड बना, तो क्या बना है? बीटा कीटो एस्टर। तो अगर आपको कहीं बीटा कीटो एस्टर मिल रहे हैं, तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ कि शायद वो क्लेजन कंडेंसेशन के थ्रू बने थे, ठीक है? प्रैक्टिस कर लो एक बार साथ-साथ में। इसको मूवी की तरह नहीं देखना है। जो रिएक्शन मैं दिखा रहा हूँ उनको पॉज़ करके आप लिख के कर लोगे ना प्रैक्टिस, तो पक्का हो जाएगा कि भूलोगे नहीं। मूवी की तरह देख दोगे, लगेगा कि सब आ गया, पर जब क्वेश्चन आएगा तो भूल जाओगे वहाँ पर क्या था, कहाँ पर बॉन्ड था, कहाँ पे नेगेटिव, पॉज़िटिव। वो गलती नहीं करनी है, ठीक है? देखिए रीमर टीमन के 2 रिएक्शन हैं, फॉर्माइलेशन और कार्बोक्सिलेशन। CHCl3 प्लस KOH के साथ आप ट्रीट करोगे फिनोल को, तो इस मैकेनिज्म के थ्रू अल्टीमेटली CHO लगता है। एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा, एक बार पैरा पे लग जाएगा, ठीक है? तो दैट इज़ सैलिसाइलल्डिहाइड। और CCl4 लोगे तो फिर कार्बोक्सिल लगता है, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। अब ऑर्थो में क्या है, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो सकती है, इसलिए ऑर्थो वाला आइसोमर कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा बनेगा। पर ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, इन पे ध्यान दें, क्योंकि रीमर टीमन रिएक्शन के आउटपुट पे भी क्वेश्चन आते हैं और इंटरमीडिएट पे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर 4 ऑप्शन में से व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट इन द रीमर टीमन रिएक्शन, ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? विंकलस्टीन रिएक्शन में इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। RCl या RBr को NaI के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ओके? और ड्राई एसीटोन ही लेना है इसमें। तो NaI के साथ बच्चों ये SN2 रिएक्शन होता है। आयोडाइड बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल के लग जाएगा। SN2 रिएक्शन है, तो इन्वर्जन रिटेंशन वाला फंडा ध्यान में रखें। SN2 हो रहा है तो इन्वर्जन होगा ही होगा और एसीटोन इज़ द सॉल्वेंट। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप पहले पॉज़ करके ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, अब सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? सर कार्बोनिल है मेरे पास 2 और NaOH है। सर ऐसा तो नहीं 2 कार्बोनिल सर एनिज़ारो करवा दें, एक की ऑक्सीडेशन एक की रिडक्शन? अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्डोल, ओके? अब दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो किसी भी एक जगह पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे एनोलेट बना और ये दूसरे इस पे अटैक करेगा, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा CH2 CH CHO यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये CH2 और CH2, ठीक है? ये यहाँ अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऐसे, बस ये जुड़ जाएँगे, यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है? तो अब देखो 1 2 देन 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग बना है यहाँ पे, बस तो अल्डोल प्रोडक्ट बना लीजिए इसका, सिंपल है ये। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? सर 2 कार्बोनिल तो यहाँ पर भी हैं, क्या हो सकता है? सर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस सी बात है सर अल्डोल होगा, ओके। ये जो CHO है, इसका भी अल्फ़ा H है, बट इस पोज़ीशन पे क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो H होगा वो उतना एसिडिक नहीं होगा। रादर ये वाला जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ओके? तो यहाँ पे जो CH2 नेगेटिव है, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन। बट अब देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग, ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता और यहाँ नेगेटिव चार्ज आता और ये अटैक करता है यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 5 5 मेंबर, 5 मेंबर और 7 मेंबर में जनरली हम 5 मेंबर को प्रेफर करते हैं क्योंकि 7 मेंबर में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है। 5 मेंबर इज़ वेरी क्लोज टू स्टेबिलिटी, ठीक है? 6 मेंबर के काफ़ी क्लोज होता है। तो एक बार आपने फाइनल ऑप्शन देख लेनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर देना है। पर आपको आइडिया ये होना चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो अल्फ़ा वाली, उसको पे आपने एब्स्ट्रैक्ट करना है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम रीमल्टीमन रिएक्शन करवा रहे हैं। पैरा पोज़ीशन पहले से ऑक्यूपाइड थी, तो अल्फ़ा पे CHO लग जाएगा। तो पहले तो हमारे पास, ठीक है, OH यहाँ पे CHO आ गया, ये बना और अब इसको HCHO के साथ OH नेगेटिव लोगे, बेटा क्या हो सकता है? एल्डोल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है क्योंकि ना इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ना इसके पास है। तो ये क्रॉस कैनिज़ारो हो जाएगा और HCHO बीइंग द मोर इलेक्ट्रोफिलिक
तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, HCO नेगेटिव बन जाएगा। और जो दूसरा वाला पार्ट था, अभी मैं इसको O नेगेटिव लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ये भी बताऊँगा आपको, ठीक है? क्यों? क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में फिनोल रिएक्ट करके फिनॉक्साइड बन जाता है। फिर लास्ट में H3O पॉजिटिव से एसिडिक मीडियम लोगे तब जाके ये फिनोल बन जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच गिव हैलोफॉर्म टेस्ट अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। 15 से 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अभी आपको ट्रिक बताई थी मैंने, COCH3 होना चाहिए, पहले वाले में है, ये तो पहला वाला कर देगा। सेकंड वाला, इस तरफ एस्टर है, एस्टर तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस तरफ COCH3 नहीं है, यहाँ पे COCH3 है तो ये भी कर लेगा। और इसमें CHOH नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH3 CHOH ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है तो ये भी कर लेगा। तो 3 हैं ऐसे जो कर पा रहे हैं। फाइन, क्लियर है ये? तो चलिए, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों मैंने आपको करवा दिए। अब सरप्राइज ये है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ही मैंने करवाने थे, बाकी के रिएक्शन भी अच्छे सुंदर नोट्स में सारे के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करके दी गई हैं, ठीक है? एंड देयर आर सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू टू सॉल्व। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है ये, तो आपने बताना है कि इसका क्या आंसर आपका आ रहा है और आप इसको सही से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस दिया हुआ है, कॉल्ब-श्मिट, बेयर-विलिगर, वर्किन रिएक्शन, तो ये सारे आपको मैंने दे दिए ताकि आप इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। देन 10th, 11th, 12th, 13, 14, ठीक है? ये क्वेश्चंस हैं। तो आपने अब मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हैं। जो फॉलो करेंगे उन्हीं के नंबर आएँगे। तो आपको बताना है कमेंट्स में आपने अप टू 14 क्वेश्चन सॉल्व किए, सही आंसर आया, बिकॉज़ दे आर PYQs, आपने आंसर भी मेंशन करना है, ठीक है? एंड टोटल आपके पास 45 प्लस नेम रिएक्शन यहाँ पे सारे के सारे आपको दिए हुए हैं। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओके? और लास्ट में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, जैसे पिनेकोल, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट है, इसका एक और डेरिवेटिव बनता है टिफ्नो-डैमजनोव रीअरेंजमेंट। तो दोनों अल्टीमेटली सेम तरह का ही कार्बोकैटायन जनरेट करते हैं, इसलिए फर्दर मैकेनिज्म इनका बिल्कुल सेम है। तो उन दोनों को साथ-साथ में इसलिए पढ़ लेना, ओके? तो दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट टॉपिक आपने क्या करना है, अब ये भी सुनते जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम कुछ भी करेंगे। अभी नेम रिएक्शन हमने कवर कर लिए, नेम रिएक्शन कवर करने के बाद अब आपको करना है, हमारे पास मैं ऑलरेडी इस चैनल पे एक सेशन ले चुका हूँ जिसमें सारे ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर करवाए गए हैं, पूरी ऑर्गेनिक, ओके? उस सेशन को देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास काम है, आपने वो वीडियो पूरा देखना है, ओके? और वापस आके यहाँ पे बताना है कि सर मैंने वो वीडियो कवर किया। तो इस तरह से आपके ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस इंक्लूडिंग नेम रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगे। तो दैट्स अ बिग पार्ट फॉर यू टू फिनिश, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको जो काम दिया है वो करना है, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट।